मॉर्निंग। आज हम 12 मई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो। 12 मई के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। ऑप्शंस देखें, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, पीएनबी जनरल इंश्योरेंस, एलआईसी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस है वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की है। इस इंश्योरेंस से इसमें 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब हम थोड़ा सा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 2009 में की गई थी। जो एसबीआई है उसकी फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और इसके जो भी अध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार। जो एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार। इसकी जो स्थापना है वो 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में हुई थी। 1840 में इसे बैंक ऑफ बॉम्बे बना दिया। 1843 में इसको बैंक ऑफ मद्रास बनाया और इन 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी और इसी इंपीरियल बैंक से ही 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में हुई थी इंपीरियल बैंक से और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और एसबीआई का जो अध्यक्ष है वो है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए आईसीएमआर ने किसके साथ समझौता किया? ऑप्शंस देखें, सीएसआईआर, डीआरडीओ, भारत बायोटेक, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो आईसीएमआर है उसने भारत बायोटेक के साथ जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी वैक्सीन बनाने के लिए समझौता किया है। जो अब आईसीएमआर क्या होता है? आई की फुल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसकी जो स्थापना है वो 1911 में हुई थी आईआरएफए के रूप में, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में हुई थी 1911 में। और इसका जो नाम है वो आईआरएफए से आईएमआर किया गया 1949 में। 1949 में इसको कर दिया आईसीएमआर। किसको? आईआरएफए को, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन को क्या बना दिया? आईसीएमआर बना दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कब? 1949 में। तो इसकी जो स्थापना है वो 1911 में हुई थी। किसके रूप में? आईआरएफ के बाद। अब अपन थोड़ा सा इसके जो अध्यक्ष हैं जो है उनका नाम है बलराम भार्गव और जो आईसीएमआर है इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अब इसने भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। तो जो भारत बायोटेक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो तेलंगाना के हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसकी जो अभी चेयरमैन या जो एमडी है वो है कृष्ण मूर्ति इला। भारत के जो भारत बायोटेक के जो चेयरमैन है उनका नाम है कृष्ण मूर्ति इला। ये है आईसीएमआर, फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसने भारत बायोटेक के साथ कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसके साथ मिलकर चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शंस देखिए, नीति आयोग, यूएन, यूनेस्को, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो डब्ल्यूएचओ और यूएन ने इसकी वर्षगांठ पे एक डाक टिकट जारी किया गया है चेचक के उन्मूलन के लिए, जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। क्यों बनाया गया है? क्योंकि 9 मई 1980 में डब्ल्यूएचओ ने कोरोना मुक्त घोषित किया था। आज उसकी कौन सी गांठ बनाई गई थी? 40वीं वर्षगांठ बनाई गई थी 9 मई को और उसके लिए एक डाक टिकट जारी किया गया। ये डाक टिकट जारी किया गया किसने मिलकर किया? डब्ल्यूएचओ और यूएनओ ने। अब इन दोनों के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहले यूएनओ के बारे में पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे बनाया जाता है
और इसका जो हेड क्वार्टर है यूएनओ का वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और इसके अभी जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। जो यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। और इसके टोटल अभी 193 देश मेंबर हैं यूएनए के। अब डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं अभी डब्ल्यूएचओ के, उनका नाम है टेड्रोस अधोनम। टेड्रोस अधोनम। अब जो चेचक बीमारी होती है वो एक वायरस से होने वाली बीमारी है। जो साइंस होती है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जो चेचक होती है वो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है या वायरस की वजह से होती है। जो चेचक बीमारी होती है, जो स्मॉल पॉक्स होता है, वो एक वायरस की वजह से होता है और उसका नाम है वेरियोला वायरस। और 9 मई 1980 में चेचक मुक्त घोषित किया था डब्ल्यूएचओ ने पूरे विश्व को। तभी 9 मई को इसकी वर्षगांठ बनाई जाती है। अब जो चेचक का जो टीका है वो कब बना था? 1796 में इसका टीका बनाया था और वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ये साइंस का भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो चेचक का टीका कब बनाया गया? 1796 में बनाया गया। और किसने बनाया? तो एडवर्ड जेनर ने इसका टीका बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? ऑप्शंस दे रखे हैं दिसंबर 2020, मई 2021, मई 2022। तो इनका जो कार्यकाल है वो अभी मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है नरेंद्र बत्रा का, क्योंकि अभी अक्टूबर 2020 में ये रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया मई 2021 तक। अब ये FIH क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, जिनका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अब जो FIH है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो लोजेन में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो CEO हैं वो हैं थियरी विल। जो FIH के जो CEO हैं वो है थियरी विल। और जो FIH है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1924 में की गई। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1 जनवरी 1924 में की गई थी। ये है नरेंद्र बत्रा और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मिशन सागर शुरू किया? ऑप्शंस दे रखे हैं श्रीलंका, भारत, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा अभी भारत ने मिशन सागर शुरू किया है। ये क्या है कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसमें 5 देशों की हेल्प करने के लिए जो INS केसरी है, केसरी उस जहाज से सामान पहुंचाया जाएगा। खाने का सामान, मेडिसिन्स दूसरे देशों को भेजी जाएंगी। और वो कौन से देश हैं? मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेल्सस। इन 5 देशों में INS केसरी के द्वारा हेल्प भेजी जाएगी खाने के लिए, मेडिसिन्स के लिए भारत के द्वारा। और इसको नाम दिया गया है सागर, मिशन सागर। सागर की फुल फॉर्म हो जाएगी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और जो देश हैं वो नाम याद रखना, 5 देशों को भेजी गई है ये सहायता मिशन सागर के तहत। और वो जहाज है वो है INS केसरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब बनाया गया? ऑप्शंस देखें 9 मई, 10 मई, 11 मई, इनमें से कोई नहीं। तो अभी 11 मई को ये राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस बनाया गया। ये दिवस 11 मई को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 11 मई 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, उसकी याद में ये दिवस बनाया जाता है 11 मई को। 1974 में भी परमाणु परीक्षण किया गया था, मई 1974 में। लेकिन 11 मई 1998 में सफल परीक्षण किया गया था जिसका नाम दिया गया था शक्ति 1। जो 11 मई 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम था शक्ति 1। और जो 1974 में हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा।
और जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को बनाया जाता है, क्योंकि जो रमन प्रभाव है, जो सीवी रमन है, उनको 28 फरवरी 1930 को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरिशंकर वासुदेव का निधन हुआ, वो कौन थे? ऑप्शंस दे रखे हैं, इतिहासकार, नेता, अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा, वो एक इतिहासकार थे। भारत और जो रूस के जो रिलेशनशिप्स हैं, इनके ऊपर इन्होंने 2 बुक लिखी हैं। शंकर वासुदेव, जिनका अभी निधन हो गया है, ये हैं शंकर वासुदेव, जो कि एक इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मदर्स डे कब बनाया गया? ऑप्शंस दे रखे हैं 10 मई, 11 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा 10 मई को मदर्स डे बनाया गया। और इसकी जो शुरुआत है वो 1908 में हुई थी। जो मदर्स डे है, इसकी जो शुरुआत है वो 1908 में की गई थी। जो मदर्स डे है वो मई का जो सेकंड संडे आता है उस दिन बनाया जाता है, चाहे वो किसी भी डेट को हो। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मदर्स डे कब बनाया जाता है? मई का जो सेकंड संडे होता है उस दिन मदर्स डे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक फियर ऑफ गॉड के लेखक कौन है? ऑप्शंस दे रखे हैं, किरण देसाई, बोमन देवराज चंद्रवदन, चित्रा बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो जो बुक है फियर ऑफ गॉड, उसके जो लेखक हैं वो हैं बोमन देवराज चंद्रवदन। ये है उनकी बुक फियर ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अफगानिस्तान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं फिरोजुद्दीन फिरोज, वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये हैं फिरोजुद्दीन फिरोज, जो कि कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो कि अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल, और वहाँ की जो करेंसी या जो मुद्रा है वो है अफगानी, और वहाँ की जो प्रेसिडेंट या जो राष्ट्रपति हैं वो है अशरफ गनी, और वहाँ की जो पीएम या जो प्रधानमंत्री हैं वो है अब्दुल्ला अब्दुल्ला। आज के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।